नमस्कार। तो मैंने पहले वीडियो में सोमनम्बुलिस्ट के ऊपर बात कर रहा था, स्लीप वॉकर्स। तो मैं ये कह रहा था कि आजकल जो है हम लोग सब स्लीप वॉकिंग कर रहा है। ऑलमोस्ट इन सेमी कॉन्शियस माइंड वी डू थिंग्स, वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक डीप एंड समटाइम्स वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक अबाउट सोसाइटी। व्हेन वाज द लास्ट टाइम एक्चुअली यू थॉट अबाउट समथिंग गुड अबाउट अरुणाचल? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू seriously tried to think something good about society? मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कुछ कर पाओगे कि नहीं पाओगे। सोचना भी आई थिंक आज के ज़माना में इसके लिए भी शायद ऊपर वाला कुछ इनाम दे सकता है। वैसे आई बिलीव इन गॉड, बट आई डोंट बिलीव इन गॉड्स ऑफ कैलेंडर्स एंड बुक्स एंड ऑल दिस। गॉड में तो रोज़ ही उसको देखता हूँ। हमको गॉड में विश्वास करने के लिए ज़्यादा स्क्रिप्चर्स या कोई प्रवचन सुनने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। व्हेन आई लुक एट द स्काई, नाइट स्काई, व्हेन आई लाइक टू स्टार गेज, तो रात को जब मैं तारों को देखता हूँ, मून को देखता हूँ, और ये ही इज़ सो ऑब्वियस एक्चुअली। यू डोंट हैव टू टीच गॉड, इट्स ही और सी, हूएवर ही और सी इज़, इट्स सो ऑब्वियस। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगा। मेरा एक वीडियो सीरीज़ आने वाला है। एक तो मैं पेट्रियट्स के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, उसका सीरीज़ मैंने महात्मा गांधी का बना चुका हूँ। और उसके बाद मैं एक सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, वो है कि अबाउट गॉड, बिलीव एंड दिस थिंग। तो आज मैं उसमें बात नहीं करूँगा। तो मेरा जो वीडियो का पहला वीडियो का ये सेकंड पार्ट है सोमनम्बुलिस्ट, स्लीप वॉकर। तो हम लोग क्या क्या काम अनकॉन्शियसली करता रहता है दिन भर। तो पहले मैंने बताया कि जो कंज्यूमरिज्म कल्चर के बारे थोड़ा मैंने जिक्र किया था, तो मैं उसमें दोबारा आना चाहता हूँ। आज कंज्यूमरिज्म कल्चर में हम लोग इतना चीज़ कंज्यूम कर रहा है और नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हैं। नहीं, सो टेम्पटेशन, सो टेम्पटिंग। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और क्या नहीं है, मतलब अमेज़न। तो स्क्रॉलिंग करता रहता है, सामान मंगाता रहता है, गिफ्ट की तरह पैकिंग होकर आता रहता है। एक बंदा कॉल करता है, हम लोग लेने जाता है, बड़ा मज़ा आता है सारा पूरा प्रोसीजर। लेकिन आप थोड़ा डीप में जाकर सोचिएगा, दिस बिजनेस आर फॉरेन कॉन्सेप्ट्स, और ये हम लोग का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है इसको बर्बाद कर रहा है। और इससे बर्बाद हम लोग भी होगा एक दिन। हम नहीं होगा तो मेरा नेक्स्ट जनरेशन होगा। लाखों लोगों का वो शॉपिंग में जा कर के, जो हम लोग दुकानों में जा कर के दाम दर लगा करके चीज़ों को देख करके ख़रीदने का जो मज़ा था, वो आज धीरे धीरे जा रहा है। सब कुछ रूम में आ रहा है कंज्यूमरिज्म, और धीरे धीरे हम लोग का बिहेवियर बन जाता है। यू गिव देन आई विल गिव यू, गिव एंड टेक वाला बात आ रहा है हर चीज़ में। ये हम लोग का साइकोलॉजी का एक पार्ट बनता जा रहा है। और हम लोग सीरियस बातों पे, अच्छे बातों पे, हम सीरियस का मतलब वन सेकेंड मैं नहीं कहता हूँ कि आदमी को हंसी मजाक लाफिंग नहीं करना चाहिए। सीरियस का मेरा मतलब है कि ज़रूरी बातों पर हम लोग कम ध्यान दे रहा है, अदरकारी बातों पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देता है। इवन लाइक जो चॉइस ऑफ क्या बोलेगा प्रोग्राम टेलीविज़न में देखता है सेमी कॉन्शियस माइंड में, नंबर 1 में आऊँगा बिग बॉस। ये बिग बॉस हम लोगों को सिखा क्या रहा है, हम लोग का जनरेशन को। मैं तो मेरा पास टेलीविज़न नहीं है, और ये मेरा एक दिल से, मेरा एक हृदय से मैंने इसको डिसीजन लिया हुआ है कि मैं लाइफ में कभी टेलीविज़न नहीं खरीदूँगा। आई विल नेवर एवर बाय ए टेलीविज़न। हाँ, लोगों के घर में जब जाता हूँ तो डिस्कशन सुनता हूँ और उनके सीटिंग रूम में बैठ जाता हूँ, तो मुझे टेलीविज़न में अपना फिलोसफी लेके तो नहीं जाता हूँ, वहाँ पर मैं टेलीविज़न देखने पे मजबूर हो जाता हूँ। और एक समय अपने घर में भी बहुत देखता था, बट नाउ आई डोंट वॉच टेलीविज़न। आई सिंपली गो एंड स्लीप एंड रीड ए बुक और समथिंग। आई पेंट समटाइम्स, तो मेरे वॉल में भी बहुत सारा पेंटिंग लगा हुआ है, मैंने पेंट किया। तो इस तरह से मैं टाइम पास कर लेता हूँ। मतलब नंबर 1 इज़ रीडिंग बुक, नंबर 2 इज़ पेंटिंग फॉर मी। तो बिग बॉस सिखा क्या रहा है? बिग बॉस ये सिखा रहा है कि हाउ यू मैनिपुलेट, आर्गूमेंट करके जैसे तैसे बात को जीतना ही है। एंड फॉर दैट आर्गूमेंट यू कैन यूज़ ऑल काइंड ऑफ बैड लैंग्वेज। और ये सब कोरियोग्राफ्ड होता है। मैं विजुअलाइज करता हूँ, इमेजिन करता हूँ, तो मतलब इस तरह होता होगा शायद, लाइक। और याद रखिए, टेलीविज़न या इस तरह के प्रोग्राम्स आपको वही चीज़ दिखा रहा है जो वो लोग चाहता है कि आप देखें। नथिंग इज़ जस्ट हैपन देयर, नथिंग जस्ट हैपन देयर एक्सीडेंटली। वो कट एडिट कर सकता था अगर ऐसी बात है तो। वो जो आपको दिखा रहा है वो चाहता है कि आप देखें। दे आर प्रोग्रामिंग योर माइंड, दे आर यूजिंग योर माइंड अगेंस्ट यू, दे आर योर ओन माइंड अगेंस्ट यू। यंग जनरेशन को मतलब चिंतन करना, चुपचाप बैठना, क्रिएटिव काम करना ख़त्म कर दे रहा है। उनका माइंड को एंटरटेनमेंट मोड में रख दिया बस।
और वो एकदम फालतू एंटरटेनमेंट। कितने बच्चों को मैंने बहुत कोई साल हो गए किसी बच्चों को बैठकर पेंटिंग करते हुए नहीं देखा, कॉमिक्स या किताब या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए नहीं देखा, माँ का काम में हाथ बटाते नहीं देखा। मैंने आजकल मैं सीटिंग रूम्स में जाता हूँ तो एक बड़ा सा प्लाज्मा टीवी, क्या बोलते LED टीवी, वॉल का बराबर, रिमोट टीवी, टेलीविज़न। मतलब बिग बॉस आपको क्या सिखाता है? मेरा मुद्दा ये पहला नंबर 1, मैनिपुलेट करना, आर्गुमेंट करके बात को जीतना, और वही स्कूल में बच्चे कर रहे हैं। जब मैं उसको होमवर्क देता हूँ ठीक से नहीं करके लाता है, क्लास वर्क देता हूँ तो ठीक से नहीं करके लाता है। लेकिन आप उसको कोई अच्छी बातें बोलो, कुछ तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं लगाया, तुमने ये नहीं करना चाहिए, प्यार से भी अगर कहता हूँ तो वो फटक से जवाब देता है। कहाँ से सीख रहा है? बिग बॉस से। और सलमान खान को स्वाग करने के लिए, स्वाग स्टाइल में आने के लिए करोड़ों रुपया मिल रहा है। और शायद उसमें मैं विजुअलाइज करता हूँ, वहाँ पे शायद डायरेक्शन इस तरह होता होगा, तुम इसको गाली देना, माँ बहन लेके गाली देना, तो वो थोड़ा गाली नहीं ऐसा नहीं, और थोड़ा उसका माँ को गाली दो, हाँ आपको माँ को गाली देना है, आपका बहन को गाली देना है, तब आप ऐसा करना है, आप उसके मुंह में पेशाब फेंक देना, ठीक है, ऐसा वैसा। और मीनिंगलेस, मतलब उस व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ दैट बिग बॉस? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। लिविंग रिलेशनशिप ये वो मीनिंगलेस है। इसको ये चिप एंटरटेनमेंट है जो इसको देखता है। अरे आप बीथोवेन का म्यूजिक सुनिए, माइकल एंजेलो का पेंटिंग ढूंढिए, और आप एक पेंटिंग को 15 मिनट्स देखकर सोचिए कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है। लियोनार्डो दा विंची का बायोग्राफी पढ़िए, न्यूटन का बायोग्राफी पढ़िए, कार्ल सेगन का बुक्स पढ़िए, साई-फाई सीरियल पढ़िए, हंटिंग का एडवेंचर का स्टोरी पढ़िए। मैंने एक ना चीप एंटरटेनमेंट है बिग बॉस। और उसके बाद कोई एक प्रोग्राम आता था लाइक रोडीज समथिंग लाइक दैट, आजकल पता नहीं, रोडीज बोल के एक आता था। वहाँ पर अनबिलीवेबल बैड लैंग्वेज, अनबिलीवेबल। किसी ने ये एक मीम बना रहा था, कल परसों मैंने कहीं देखा है, किसी ने मुझे व्हाट्सएप में भी भेजा था, लेकिन मैं व्हाट्सएप ज़्यादा वो नहीं, मैं डिलीट करता हूँ, फोटो आता है, इतना मेमोरी बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन मैंने उसको देखा था वन सेकेंड, मेरा सोमनाम्बुलिस माइंड से सेमी कॉन्शियसली, तो उसमें मैंने देखा कि एक मीम बनाया हुआ है जिसमें एक बच्चा को एक आजकल कैसे लिखा है, टुडेज अरुणाचली किड, कोई उसका माँ बाप को गाली दे रहा है, ही इज़ नॉर्मल, बट कोई उसका फेवरेट सेलिब्रिटी को गाली दे रहा है, वो एकदम हल्क बन जाता है। सोचिए ये मैंने अच्छा मीम बनाया, ये मीम हो तो ऐसा मीनिंगफुल है। ये बिग बॉस सिखा क्या है। और रोडीज में अनबिलीवेबल बैड लैंग्वेज। मुझे बैड लैंग्वेज सुन के अगर वो मुझे किसी क्या इंडियन आइडल भी बना दिए, नहीं चाहिए मुझे। मेरे माँ बाप को गाली दे के इंडियन आइडल बना देगा, मेरा देश को, मेरा जगह को, मेरा कल्चर को, मेरा ट्रेडिशन कस्टम को, और माँ बाप को गाली देकर अगर मुझे वो इंडियन आइडल भी व्हाट एवर आइडल बना दे, आई डोंट वांट इट एक्चुअली। ठोकर मारता हूँ ऐसे। पहली बात है मैं सब देखता भी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या सिखा रहा है उसमें? रोडीज, नौटंकीबाजी, कुछ लड़का लड़कियों का बस नौटंकीबाजी। और इसी तरह से और बहुत सारा प्रोग्राम्स है। देन टीवी सीरियल्स आता हूँ एकता कपूर का। एक ज़माना के 70s 60s के जो हॉलीवुड में जो टीवीज़ में सीरियल आते थे, उनको ही ले करके इंडियन माने बॉटल में डाल करके इंडियन फ्लेवर लगा करके उसमें हम लोगों को दिखा रहा है। और क्या दिखा रहा है? कॉन्स्पिरेसी, सास बहू का कॉन्स्पिरेसी। 24 घंटा अगर आप निगेटिव दिखाओगे, सास बहू का कॉन्स्पिरेसी दिखाओगे, तो आदमी का दिमाग सस्पिशियस हो जाएगा। अब बार बार अच्छा दिखाएगा, अच्छा दिखाएगा, अच्छा दिखाएगा, तो आदमी का दिमाग अच्छा होने का संभावना ज़्यादा होता है। पहले DD1 में बहुत बढ़िया बढ़िया सीरियल आता था, अच्छा। मैं लड़का होकर भी देखता था, इवन सास बहू का भी बाद में देखता था। रियलिटी को भी दिखाइए, बट आई थिंक उन लोगों का रियलिटी ये सूडो रियलिटी है, फॉल्स। उन लोग चाहता है सोसाइटी ऐसा बने। अगर सोसाइटी ऐसा नहीं बनेगा तो धर्म का धंधा भी कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, इंश्योरेंस कंपनी कैसे चलेगा, बैंक कैसे चलेगा। मैं ऐसा क्यों नाम ले रहा हूँ पता है? मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, पॉलिटिक्स कैसे चलेगा। सबको मुद्दा चाहिए, सबको मुद्दा चाहिए। एक न्यूज़ चैनल को बिना मुद्दा का न्यूज़ चैनल तो भूखा मर जाएगा। बिना मुद्दा का पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, बिना मुद्दा का तो धर्म नहीं चलेगा। इफ़ एवरीबडी बिकम्स हैप्पी, एवरीबडी लर्न्स टू माने रिमेन हैप्पी, कुछ धर्म भी नहीं चलेगा। कौन जाएगा गुरुओं के पास? तो लोग चाहता है कि सोसाइटी ऐसा बने। समबडी इज प्लेइंग विथ योर माइंड, आई एम टेलिंग यू, बी केयरफुल। हम तो हर दिन बच के रहने का कोशिश करता है, एंड दैट्स व्हाई आई मेक वीडियोज एंड टॉकिंग टू यू। ये टीवी सीरियल जो होता है ये भी हम सेमी कॉन्शियस माइंड से वी शुड सिलेक्ट कि मैं क्या प्रोग्राम देखूंगा। मैं बताता हूँ आपको क्या देखना है। डिस्कवरी किड्स, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री चैनल,
ऐसा बहुत सारा चैनल है। अभी जैसे कि मैन वर्सेस वाइल्ड एक आता था, मैं लाइक स्कूल समय में देखता था, और वो बदल के अभी तो कुछ और हो गया है। बट एनीवे, वहाँ पे हर तरह का एनवायरनमेंट में, हर तरह का लोकेशन में, दुनिया का हर तरह का जोग्राफिकल लोकेशन में सर्वाइव कैसे किया जा सके वो सिखाता है। $1 मिलियन प्रोग्राम है। लाइफ ऑफ बटरफ्लाइज दिखा रहा है, लायंस बैटल ग्राउंड दिखा रहा है, लायंस हंटिंग ग्राउंड। बस मैं देखता हूँ आजकल का कुछ इंटरेस्ट नहीं है। ओ माय गॉड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मैं जानवर को देख के टेलीविज़न में खुश हो जाता था कि लायन क्या स्ट्रेटेजी से हंटिंग करता है। बटरफ्लाइज अलास्का से अफ्रीका की तरफ क्यों जाता है, इतना दूर लॉन्ग जर्नी, व्हाई दे डू एंड हाउ दे डू इट एक्चुअली। एंड द आंसर इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी, आई थिंक, साइंटिफिक ऑल्सो, एंड वेरी मीनिंगफुल आंसर। हिमालय पर्वत के ऊपर में समुद्र का फॉसिल्स क्यों मिला, समुद्र जानवर का जो फॉसिल्स होता है वो हिमालय पर्वत के चोटियों में क्यों मिला, उसका भी बहुत बढ़िया आंसर है। आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ साइंस, एज आई टोल्ड यू इन अर्लियर वीडियोस। तो बच्चे लोग ये सब में आजकल इंटरेस्ट नहीं है। बिग बॉस कितना चीप एंटरटेनमेंट है वो प्रोग्राम, विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, पूरा आज इंडिया कह रहा है। दे पीपल आर रियलाइजिंग, ये अच्छा बात है, लोग रियलाइज़ तो कर लेते हैं, देर से ही सही। इंडिया का लोग है थोड़ा इमोशनल होता है, लोगों को मौका देते हैं, चांस देता है, अपने ऊपर हार्म भी सह लेता है, लेकिन एक समय आ जाता है कि उसको ठोकर मारने का। और सेमी कॉन्शियस माइंड में वी आर वेस्टिंग टाइम वाचिंग, आई थिंक, क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम हुआ करता था। लोग विंटर सीजन में खेलते थे, सफ़ेद ड्रेस लगा करके, यूनिफॉर्म लगा करके। एनीवे, चलो कोई बात नहीं, समय के साथ क्रिकेट लोग उसका फॉर्मेट बदलता गया, T20 आ गया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, दिन भर रात भर टुक 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 टुक, रिकॉर्ड का कोई मतलब नहीं हो गया। वो सचिन तेंदुलकर तक हमको क्रिकेट बहुत मज़ा लगा। 1 डे मैच 50 ओवर, तो उसमें एक स्ट्रेटेजी होता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता था। अभी जनरली क्रिकेट क्या हो गया कि बेसिकली माने कि एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए क्रिकेट गेम को चलाओ, ताकि एडवर्टाइजमेंट उसके बहाने चला सकेगा। और कितने लोगों को फ़ायदा होता है, मुझे लगता है क्रिकेट से देश को कितना फ़ायदा होता होगा। आई डोंट थिंक ज़्यादा फ़ायदा होता है। आजकल तो बाहर दुबई सुबई में खेलने लग गए वो टीम, क्रिकेट टीम और उसका फैमिली और जो स्पॉन्सर है और वगैरह वगैरह, वो लोग को फ़ायदा होता है। और नुकसान क्या होता है हम लोगों का, भले फ़ायदा उन लोगों का भी हो, देश का भी हो, लेकिन नुकसान क्या होता है, नुकसान ज़्यादा है इसमें, वेस्टिंग टाइम, बहुत टाइम। मुझे याद है, आई थिंक आलोंग में मैंने सुना था कि डीसी परेशान हो गया था। डीसी ऑफिस से लोग खड़ा होकर वो मैदान को, क्रिकेट का समय पर मैदान में क्रिकेट देखता था, तो उसने क्या किया, वाल ही लगा दिया काम छोड़ के, और डीसी का चैम्बर थोड़ा दूर में, और 100 ऑफिस से निकल के क्रिकेट देखता था दिन भर। और मुझे जब कोई क्रिकेट का स्कोर पूछता है, रियली आई गेट इरिटेटेड, स्कोर क्या हुआ है सर, अच्छा स्कोर देखा था। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, टेलिंग यू द ट्रूथ। लास्ट टाइम क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था और फाइनल के दिन में मैं एक दुकान में गया, तो मुझे एक आदमी ने पूछा, पान वाला, सर आपने ये आज क्रिकेट कहाँ पे देखने जा रहे हो। मतलब क्रिकेट मतलब कौन, बोला वर्ल्ड कप हो रहा है, आपको मालूम नहीं आज नहीं वर्ल्ड कप है, आज फाइनल है ना। मतलब क्या चीज़ का फाइनल, क्रिकेट वर्ल्ड कप। मुझे खुद पे सोच लाना थे, मुझे क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है मुझे पता नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव टेलीविज़न। और प्लस वो चीज़ में हम इंटरेस्ट नहीं है, मतलब नाउ इट इज़ फुटबॉल समटाइम्स, क्रिकेट भी ठीक है, चलिए मैं कभी कभी देख भी लूँगा, अगर 1 डे होता है तो, इंडिया टीम वर्सेस कोई से क्लब का बीच में जो होता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो हम लोग ये सब में इतना, हम लोग का यंग जनरेशन लाइक बिग बॉस, क्रिकेट, इस टाइम वेस्टिंग है, और इससे कोई क्रिएटिव पीपल पैदा नहीं हो रहा है। आने वाला जनरेशन कौन होगा, ये लोग ही होगा, आधा पढ़ा लिखा, ठीक से नहीं पढ़ा लिखा, ज़्यादातर आजकल के स्किप करके पढ़ता है बच्चे भी, जितना ज़रूरी है बस एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट के लिए, मंडे टेस्ट के लिए, क्लास वर्क के लिए, होमवर्क के लिए स्किप करता है बस, जस्ट वो पर्टिकुलर चाहिए, बस हो गया। चीज़ों को समझना, उसको पढ़ाई का जो नॉलेज का टेस्ट को नहीं लेना चाहता है। और ऐसे हो कि क्या है, BA पास, MA पास किया लोग, आजकल PhD भी बहुत आम हो गया, लोग कर ही रहे। आपके पास उम्र है, अच्छा गुरु मिल जाता है, आपका पास इतना अच्छा कम्युनिकेटिव स्किल है, राइटिंग स्किल है, आपका पास पैसा है, सब हो जाता है। बात इस तरह का जनरेशन इतना, मुझे लगता है इसी को शायद लोग कहता होगा पढ़ा लिखा बुद्ध। तो इस तरह से पढ़ के इस तरह का कोई काम नहीं आएगा देश का। मोदी जी ने शायद कभी भाषण में कहा भी था, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, स्किल चाहिए। इंडियन यूथ का मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इंडिया को। और पार्लियामेंट में भी एक चर्चा हुआ था, तो उसमें भी एक हुआ था, एक मैंने कई MPs ने एक बात उठाया कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ इंडिया आर अनएम्प्लॉयबल। उसने नहीं कहा कि जगह नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, अनएम्प्लॉयबल। वाई, कहाँ से, मतलब क्या कहूँ, आप समझ गया होगा। अनएम्प्लॉयबल एक अलग चीज़ होता है,
देयर इज़ नो वैकेंसी एक अलग बात होता है, अनएम्प्लॉयबल। वेरस कह रहा है कि देर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। आप सोच लिए क्यों, पढ़ाई तो कर लिया लेकिन उसमें वो नहीं है। छोड़ दीजिए एक्सपीरियंस क्या चीज़ है, नहीं उस पढ़ाई का नॉलेज नहीं है। व्हेन आप एमए कर लिया तो आप शांत नहीं बैठना है। मुझे इसलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट से बड़ा प्रॉब्लम होता है। स्कूल में सीबीएसई का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है कैरेक्टर तो अच्छा ही लिखोगे आप, मॉरली गुड, लेकिन कैरेक्टर आदमी का बदलता रहता है। उस स्कूल में जब तक था ठीक था, मे भी उस स्कूल में जब तक था टीचर के पास उसका कैरेक्टर ठीक था, बाकी उसको हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग लिखना पड़ता है। आदमी का कैरेक्टर बदलता रहता है। उसी तरह से आप अपना पढ़ाई को कर लिया, जैसे डॉक्टर का पढ़ाई है, जैसे लॉयर का पढ़ाई है, जीवन भर पढ़ना पड़ता है। पढ़ लिया ख़त्म, मैंने डिग्री हासिल कर लिया, आप मुझे नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं होगा। आपका पढ़ाई को आप मेंटेन करके रखना पड़ता है, नॉलेज को साफ करता रहना पड़ता है। तो सेमी कॉन्शियस माइंड में हम लोग नहीं जी के कभी कभी तरह कॉन्शियस माइंड में भी रहना है। और कॉन्शियस माइंड में रहने के लिए हम लोगों को थोड़ा अकेला अपने साथ भी रहना, अकेला, नो बीवी बच्चा, नो फ्रेंड्स, नो बडी, अकेला भी कहीं नदी के किनारे पार्क में बैठकर हम लोगों को अकेला भी अपने साथ समय बिताने से तब होता है। बिकॉज सेल्फिशनेस जो है ना, मतलब तब हम लोग को, हम लोग लाइफ सेट हो जाने से हम लोग नहीं सोचते हैं अपना गली में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, हु केयर्स, मेरा कल्चर ट्रेडिशन के साथ, मेरे अरुणाचल के साथ, मेरे इंडिया के साथ क्या हो रहा है, हु केयर्स। अपना हमको खाने मिल रहे, बैठने मिल रहे, पढ़ने मिल रहे, नोबडी केयर्स। और जब लोग ये सब बोलता है, सोचता है कि वो लाइफ में फ्रस्ट्रेट है, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग थिंग्स लाइक दिस, और लाइक वगैरह वगैरह, बस हम ये भी बात स्टूपिड लगता है। तो एनीवे, तो इसका पार्ट 3 भी मैं बनाऊंगा। तो एक दिन में ज़्यादा बोलना भी वीडियो लंबा हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो वंस अगेन।